पर तमे वंदन गुरुदेव जी, जिने दियो नामे तत्सा दोते वंदन राम जी, जिने मेटा भरम विकार। तृतीय वंदन सब तेजन अनंत कोटि जन जाके पद रंज परसता, अंश उतरे जावे पार। शरणो सतगुरु दयाल को, मुखे हृदय हरि नाम। नित प्रति संगत साधकी, आजीवन मोक्ष सुख राम। सबे धरती कागज करूं, सबे वन कलम करा। सात समुंदर शाये करो, सतगुरु गुण लिख्यान जा। रगे रगे रोम रोम का खूनी, पग पग दावा मेरे। बदला दिया कदे नहीं चोटो, जाता मुझे खोगे। मुझ में इतना बल कहाँ के गाऊं गला पसार। आ बंदारी विनती, पढ़ो रे हूँ दरबार। बेगा बेग पधारे जो, दिलन की जो को। अपनो काम संभाल जो, नेतर गोंडियो। महाराज सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, महाराज फरमाते हैं कि प्रेम से ही भक्ति हो सकती है। तो प्रेम कैसा होना चाहिए भक्ति के अंदर, और प्रेम किसको कहते हैं, और जब प्रेम है तो कैसा होता है। इसीलिए महाराज फरमाते हैं कि प्रेम भक्ति का अंग, यानी प्रेम से भक्ति कैसे करते हैं। के प्रेम भक्त लचे, प्रीत सतगुरु से लागी। नाम रटे निराधार, नेम क्रिया सबे बागी। वीरे तलबे उरे माये लाज, संख्या नहीं आवे। गदे गदे हो ये शरीर ऊंच, मोने ऊंचे सुर गावे। पलक राम नहीं
जाय। प्रेम भक्त लच सुख राम के, ए लक्षण ताक्वा। महाराज फरमाते हैं प्रेम से भक्ति करने के लक्षण कैसे होते हैं, और जो अपन ये भक्ति करते हैं ये प्रेमा भक्ति है। और प्रेमा भक्ति कैसे होती है कि प्रेम भक्त लचे है। अब अपना विचार करना है कि ये अंग लक्षण अपने में है या नहीं है, अपना प्रेम है या नहीं है, अपने पास में कौन सी भक्ति है, प्रेमा भक्ति है या मन की वो राग द्वेष वाली भक्ति है? महाराज फरमाते हैं कि प्रेम भक्त लचे है, प्रीत सतगुरु सु लागी। प्रेम भक्ति के ये अंग लक्षण है कि सतगुरु से सच्ची प्रीति, आत्मा से प्रेम, उसको सच्ची प्रीति कहते हैं। शरीर का प्रेम तो झूठा होता है, और वो शरीर के पहले भी जा सकता है और बाद में भी। और प्रीत सतगुरु सो लागी, और नाम रटे निराधार। और प्रीति सतगुरु से, और सतगुरु जो ये निज नाम देते हैं उससे भजन करते निराधार। और नेम क्रिया सब बागी, उसके अंदर ये कोई जरूरी नहीं है, भजन के अंदर नेम की जरूरत नहीं है कि मैं बस 1 घंटा ही करूँगा या आधा घंटे ही करूँगा या 10 मिनट करूँगा, ये मेरे नियम है। अरे अपने को तो बस प्रेम से लगातार करना है। प्रीत प्रेम नेम क्रिया सब बागी, भजन के अंदर ये नेम पकड़ने की जरूरत नहीं है। जब चेते सुख राम के तभी ले संभाल, जब याद आते तब भी इसको धारण कर लेते हैं। और वीरे तलब उर्माई, और अंदर में परमात्मा से मिलने के लिए विरह, जिस संसार के लिए अपन झूठ के लिए रोते हैं, राम जी से पुकार करते हैं, हे राम जी हमें ये दे दो वो दे दो, शरीर के लिए किसी के लिए भी। और वही प्रेम और विरह परमात्मा से मिलने के लिए होना चाहिए कि हे परमात्मा, मैं कितने जन्मों से आपसे दूर रही हूँ और अभी तक मैं आपसे मिली नहीं हूँ। और ये विरह और अंदर में तलब कि कितना जल्दी मैं भजन करके आपके देश के अंदर आकर मिलूं, आप में मिलूं। हे परमात्मा, ऐसी अंदर में तलब, वो भक्ति होती है। अपन क्या समझते हैं कि सिर्फ दीपक अगरबत्ती किया और टोकरी बजाई और भगवान भी फ्री, अपन भी फ्री हैं, भगवान खुश हो जाएंगे। अरे जब दिखावे से अपन खुश हो सकते हैं क्या? बिगर प्रेम से अपन खुश हो सकते हैं? जब बिगर प्रेम अपन किसी के घर पे नहीं जाते तो फिर बिगर प्रेम वो परमात्मा अपने घट में कैसे आएगा? हैं? यदि अपने को घर में किसी के शादी ब्याह है और वो ऐसे बोल दे, बाहर कहीं मिलते जहाँ कि देखो हमारे उस तारीख को शादी है घर में, यदि आपको टाइम मिल जाए, आपकी इच्छा हो जाए तो आ जाना हमारे उधर। फिर अपन क्या करते, उसके घर पे चले जाते। क्या बोलते? बाहर के मन से कह रहा है, और वो भी मैं कौन सा बाहर बैठा दिख रहा हूं इसको जो ऐसे बोल रहा है मैं इसके घर पे आ जाऊंगा? हैं? बेवकूफ समझ रहा है मेरे को, मैं आने वाला नहीं हूं। और यदि अपने को बुलाना होता है तब कार्ड देते हैं, 6 महीने से पहले ही शुरू हो जाते हैं। उस दिन तारीख तय किया है, आपको आना है, कैसे भी निकालना है, कैसे भी करना है, आपको आना है।
और उसको बार बार फोन करते, समाचार करते, सब कुछ करते, और तब जाके अपन उसके घर पे जाते हैं कि इतना बोल दिया तो हमारे प्रेम है उसके, इसीलिए मुझे जाना ही पड़ेगा, है। तो ऐसे ही बिगर प्रेम परमात्मा कैसे आ जाएगा? अपन उसको बाहर से याद करके उसको बुलाना चाहते हैं, फिर उसको अपन पागल समझते हैं क्या परमात्मा को, कि बिगर प्रेम वो अपने अंदर में आ जाएगा? उसको भी याद करना पड़ेगा आत्मा से, अंदर से, प्रेम से, तब वो आएगा। और उर्माई और लाज संख्या नहीं आवे, और उसको याद करने में किसी की लाज शंका रखने की जरूरत नहीं है, शर्म करने की जरूरत नहीं है। अपन सोचते ना, अरे अपनी तो इतनी सी उम्र है, अभी क्या राम राम करूं, लोग क्या कहेंगे, इतनी छोटी सी उम्र में राम राम करने लग गया है। ये तो महाराज माते हैं, इसमें ये करने की जरूरत नहीं है। अरे लाज शर्म इसमें क्या, ये तो अच्छी बात है कि अपन परमात्मा की भक्ति करते हैं। लाज शर्म तो अपने को परमात्मा से करनी है कि यदि भजन नहीं किया, सुमरन नहीं किया, तो वापस उसको मुंह कैसे दिखाऊंगा। जाकर जो इतने कॉल करके आए, अपन वादा करके आए परमात्मा से कि हे परमात्मा आप मुझे मनुष्य शरीर दीजिए, मैं आपके नाम बिगर एक श्वास खाली नहीं जाने दूंगा। और इधर आकर अपन एक श्वास में उसको याद नहीं करते हैं, तो उस चीज की शर्म करनी है कि हे परमात्मा मैं आपको अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा। और लाज संख्या नहीं आवे, भक्ति के अंदर लाज शर्म करने की जरूरत नहीं है। बुरे कर्म करने के लिए लाज शर्म की जरूरत है, अच्छे के लिए तो जरूरत ही नहीं है। और गदगद होए शरीर, और ऐसे भजन करने से जैसे जैसे भजन करता है वैसे अंदर में आत्मा में खुशी, गदगद शरीर, और मुन ऊंचे सुर गावे, और धारो धार भजन यानी सुमरण। और पलक राम नहीं बिसरे, एक पलक भी राम जी को नहीं बिसरते हैं, याद रखते हैं। और तलफत ए निस जाय, रात दिन पुकारते पुकारते निकलते हैं कि हे परमात्मा मैं आप में कब मिलूंगा। और प्रेम भक्त सुखराम के ए लक्षणता क्वाय, महाराज माते हैं ये प्रेमा भक्ति के लक्षण है, ये प्रेम से भक्ति है। तो अपने को भी विचार करके इसका ये प्रेमा भक्ति धारण करनी है, प्रेम से अंदर में। के भूल गया घर बार मन की सुदीन काई, गया अंग सब छूट सूरत मन माय मिलाई, रहे उदासी जोर साध दर्शन मन चावे, और सकल विद छाड़ राम सतगुरु मन भावे, लिव लागी टूटे नहीं, उठ बैठ करे काम, प्रेम भक्त सुख राम के, वाह भग शीस तेरा। महाराज फरमाते हैं कि भूल गया घर बार, जिस समय भजन में बैठते हैं उस समय कोई भी याद नहीं आता है, ना घर, ना परिवार, ना धंधा, ना कोई और। जब भजन करते हैं उस समय, यानी सुमरन करते हैं जब। लेकिन ये कब होगा? जब प्रेम से सुमरन करेंगे तब, परमात्मा के प्रति अपना प्रेम होगा तब।
और मन की सुधि न काही। और मन भी भजन में लग जाता है, मन को भी सुधि नहीं रहती है, यानी दूसरे तरफ जाता नहीं है। और गया अंग सब छूट, उस समय कुछ भी याद नहीं, सिर्फ उसका आनंद। उस समय कोई भी दूसरा अंग नहीं, राग द्वेष झूठ कपट चुगली निंदा वाद विवाद तारी मारी कुछ भी नहीं। और सुरत मन माई मिलावे, सुरता और मन दोनों भजन के अंदर। और रहे उदासी जो, और जिस दिन यदि भजन ना हो, सुमरन ना हो, तो उस दिन उदासी। क्या रे आज मैंने कुछ नहीं किया, और अभी तक जब ज्ञान सुनते तब उदासी कि महाराज के देश की प्राप्ति मैंने अभी तक की नहीं है। और साध दर्शन मन चावे, ये उदासी। और संतों के दर्शन कि कब मुझे उनके दर्शन हो। और साध दर्शन मन चावे, और सकल विद छाड़, और दूसरा विचार मन में नहीं। और राम सतगुरु मन भावे, अंदर में क्या चाहिए, या तो राम जी का भजन करूं या फिर सतगुरु के दर्शन। और राम सतगुरु मन भावे, और लिव लागी टूटे नहीं। और लिव ऐसी लग जाए अंदर में इन दोनों चीजों की, चाहे काम करते रहो, सोते रहो, खाते पीते उठते बैठते, रात दिन वही विचार, काम भी करते तब भी वही विचार, उसको कहते हैं लिव लगना। उठ बैठ कर काम, चाहे उठे बैठे काम में सब जगह प्रेम भक्त सुखराम के वा बगसी सतराम। महाराज मते ये प्रेमा भक्ति के लक्षण है, ये प्रेम से भक्ति करने के हैं। और अपन क्या करते हैं, हमेशा पढ़ते हैं अपन, लेकिन विचार नहीं करते कि महाराज क्या फरमाते हैं। यदि एक भी स्वाकी का विचार कर लिया तो मोक्ष होते देर नहीं है। एक ही साकी का केरो में थरे राये बेणे बाय के उरे लागे, कांपे सकल शरीर भर में दुए ध्यास भागे। अकबक बेण विचार मन ना चेतन माई, सांस उमाऊ नाभ बंक पीछ में दिस जाई। सूरत सबद मन एकटा, हंसे पलक कबरो। ए लक्षण सुख राम के, प्रेम भक्ति जाहो। महाराज फरमाते हैं कि रोम रोम थर्राए, और भजन से रोम रोम अंदर में थर्राता है, और बेण बायक उर लागे। सदगुरु वचन बोलते ही सीधे कलेजे में तीर, अंदर में लगे अपना विचार, दूसरे का नहीं। ये बेण लगना, और कांपे सकल शरीर। और जैसे ही अंदर में तीर लगते शब्दों के, तो अंदर में डर भय शरीर में कि मुझे कब उस देश की प्राप्ति होगी। और भरम दूधिया सब भागे, उसमें किसी तरह का भरम दूधिया नहीं। और अकबक वेण विचार, और जैसे जैसे भजन करते अकबक प्रेम के साथ में, मतलब बहुत ज्यादा प्रेम के साथ में। और मन नाचे तन माही, और मन भी भजन में धारो धार लगा रहता है। और सांस उमाऊ नाभ, और श्वासा भी धारो धार नाभि से लेकर धारो धार चलती रहती है।
और पंख पीछम दिस जाई। और इस शब्द के साथ में सुरता 6 पूर्व के 6 पीछम के कमल छेदन करके सुरत शब्द मन एकठा। सुरता और ये शब्द दोनों एक होकर आगे बढ़ते हैं। और हंसे पलक कब रोए, कब तो खुशी होती कि अरे मुझे कितनी बड़ी चीज मिली है, कितना बड़ा ज्ञान मिला है, कैसे सतगुरु मिले हैं, तो ये खुशी होती है। तब तो हंसता है, अंदर में खुश होता है। और दुख किस चीज का, विरह किस चीज की आती है कि अरे इतना टाइम हो गया मैंने अभी तक भजन नहीं किया, महाराज के देश की प्राप्ति नहीं कही, इस चीज की विरह। और मुझसे भजन नहीं होता है, सुमरन नहीं होता है। ये लक्षण शुकराम के प्रेम भक्तता हो, ये प्रेमा भक्ति के लक्षण हैं। ऐसे अंग लक्षण होने चाहिए अपने में। तो इसका विचार करना है कि ऐसे है या नहीं है। के हर से रगे रगे रो में जगत सब लागे खारो, डबे डबे नैना नीर नाम लागे अति प्यारो। केड़े उठे मन माये लहर ठंडी वो आवे, बर में चित जो मन राम खातो मुख गावे। ने चल थिर मन ना रहे, पल खिण होती उदास। प्रेम भक्त सुख राम के ए लक्षण ताबास। महाराज सुरमाते हैं के हर से रग रग रो, जैसे जैसे भजन करता है वैसे वैसे अंदर में खुशी रग रग रोम रोम में। और जगत सब लागे खारो। जगत कौन सा कि जो कुसंगति, जो राम राम नहीं करते, वो जो अपने को नरक में ले जाना चाहते हैं, वो अपने को कड़वे लगते हैं। बाकी राम सने से तो मिलते कितना खुशी होती है। परिवार वालों से मिलकर जितनी नहीं होती उतनी खुशी राम सने भाइयों से मिलके होती है। और हर से रग रग रोम जगत खारो सब लागे, डब डब नैना नीर। और अंदर में आंखों में आंसू, विरह कि नाम लागे अति प्यारो। और ताकि राम जी का भजन करूं, ये अच्छा लगता है अंदर में। और अंदर में जैसे जैसे ज्ञान सुनता है, भजन करता है, तो अंदर में लहरें उठती है, कहर उठती है कि लहर ठंडी वो आवे। कि जैसे भजन करता है वैसे आनंद आता है और शीतल होता है। और नहीं करता तो उसके अंदर ऐसे विचार। और भर में चित जो मन राम खातो मुख गावे। जैसे ही पाताल में भजन आता है गुदा स्थान पर, तो उसको लगता है शायद मेरा भजन हो नहीं रहा है, तो उसके अंदर चिंता हो जाती है। तब अंदर में राम खातो मुख गावे, तब फिर दारोधार भजन करने लगता है। और नेचल थिर मन ना रहे, मन भी विचलित होता है कि कहीं मेरा भजन छूट नहीं गया है। और पल खिण होते उदास, और ऐसे भजन करता है और अंदर में उदासी पल पल। और प्रेम भक्त सुखराम के ए लक्षण जाबास, ये प्रेमा भक्ति के लक्षण है। प्रेम से भक्ति करने के, और अपने को प्रेम से ही करनी है। प्रेम के बिगर चाहे राम जी की भक्ति करो और चाहे मत करो, क्योंकि जब बिगर प्रेम अपन किसी के घर नहीं जाते तो बिगर भक्ति बिगर प्रेम वो परमात्मा भी नहीं आता है। के वीरे उठे मन माये कर में
जमरे सिरे पीसे, सूरातन अंग जोरे ऊंगे आलस नहीं आवे, सायबे को दीदार खाते करे शुद्ध बुध लावे, जाते पाते कुले ना गिने सुन सायबे के ले, प्रेम भक्त सुख राम के जहाँ अमृत मुख बे। महाराज फरमाते हैं कि वीरे उठे मन माय, परमात्मा से मिलने के लिए अंदर में वीरे कि हे परमात्मा मैं आपसे कब मिलूंगा, और कर्म न्यारा शब्दी से फिर कर्मों से अलग होकर कि नहीं मुझे कर्म करके 84 में नहीं जाना है, भजन करके मुझे परम मोक्ष की प्राप्ति करनी है। और सुनिया नाम उपाय और दांत जौरे सिर पीसे, महाराज मते ऐसा निज नाम में लगे भक्ति में, और यदि ऐसा डर रखे यदि मैं भक्ति नहीं करूंगा तो मुझे काल खा सकता है, क्योंकि 24 घंटे काल अपने ऊपर घूम रहा है। काल सिराने एम खड़ो है जू संग छाया जोय, काल ऐसे 24 घंटे घूम रहा है जैसे अपने शरीर की छाया अपने साथ में है, ऐसे काल, और कभी भी गर्दन तोड़ सकता है वो। और अपन देख ही रहे हैं बाहर हैं, उल्टी हुई चल बसे, बाहर गए एक्सीडेंट हुआ चले गए, ये क्या हुआ, ये काल खा गया। और सूरा तन अंग जोर और सूरवीरता से भक्ति करे, लेकिन अपन उल्टा चलते हैं, संसार के हर काम में सूरवीरता, लेकिन परमात्मा की भक्ति में ऐसे लगता है जैसे 6 महीने से खाट पकड़कर उठे हैं। नहीं जी, अपने से भक्ति होती है क्या, अपन तो गृहस्थी हैं? जैसे लगता है वास्तव में इनकी श्रद्धा ही नहीं है और ये वास्तव में ही नहीं कर सकते। और यदि संसार का काम करना है तो सबको पीछे हैं। और सूरा तनंग जोर, तो भक्ति के अंदर सूरवीरता होनी चाहिए, करने में कायर का नहीं काम। और ऊंग आलस नहीं आवे, अभी अपने से काम करवाए तो, बातें करवाए तो, ताश खिलवाए तो नींद आती क्या, नजदीक ही नहीं आती है, हैं? और दूसरे किसी को आते तो बोलते तुम रुक जाओ, तुम्हें आते तो तुम चले जाओ, मुझे भी नहीं आ रही है। और भक्ति करने के लिए बोल दे तो जैसे ऊंग आलस आई हुई है। बातों में आप 4 घंटे बिठवा लो, लेकिन भक्ति के अंदर 10 मिनट बिठवा लो, 10 मिनट ही है, जिसमें 4 बार ऊपर नीचे पैर है 10 मिनट में। और बातों में आप 6 घंटे लो, कोई हिलेगा नहीं है। तो महाराज फरमाते हैं ऐसा सूरवीरता रखनी है भजन के अंदर, और ऊंग आलस नहीं आवे। और जो प्रेम से भक्ति भजन करते हैं उनको ऊंग आलस नहीं आती है, उनको ना नींद आती है और ना आलस्य आता है। और साहिब के दीदार खात कर सुध बुध लावे, साहिब के लिए, परमात्मा के दर्शन के लिए शुद्ध बुद्ध भूल कर, और जात पात कुल ना गिने और ना जाति पाति देखे कि भाई ये इस जाति का है उस जाति का है, मैं जाऊंगा नहीं है। परमात्मा तो सिर्फ एक ही जाति बनाता है, वो होती है इंसान की। यदि अपन इंसान रूपी रह जाए ना, इंसान ही बन के रह जाए, ये जाति रह जाए तभी चलेगा।
हैं। बाकी जाति की भेदभाव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा सबको एक ही विधि से बनाता है और एक ही जैसे बनाता है, और सबके अंदर एक ही जैसा सब कुछ बनाता है। तो फिर अपन कौन होते हैं? तो महाराज मते सुन साहेब के लिए उस परमात्मा का ज्ञान धारण करने के लिए जाति पाति देखने की जरूरत नहीं है और ना पक्षपात करने की जरूरत है। जात सिर्फ एक ही, जात हमारी ब्रह्म है, सभी ब्रह्म है, एक ही है। और प्रेम भक्त सुखराम के जा अमृत मुख बे, जो प्रेम से भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, उनके मुंह से अमृत के समान बेण निकलते हैं, वचन निकलते हैं। लेकिन यदि अपने तीर के समान निकलते हैं तो वो कौन से भक्ति के हैं? प्रेम से बोलना है, प्रेम से। और महाराज फरमाते जा अमृत मुख बेण, अमृत के समान। इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्रेम से बेटा दारू पी रहा, हाँ बेटा पी ले, अमृत के समान बोलना है, ये अमृत नहीं है। उसके लिए डांट ही अमृत है। शुगर पेशेंट को यदि शक्कर खिलाएंगे, बोलते नहीं मीठा खिलाना है ना, तो उसके जहर बन जाएगी। लेकिन उसके लिए नीम ही मीठा है, तो उसको नीम ही खिलाना है। वैसे ही जो अपने हित के लिए हो वो नहीं, उसके हित के लिए हो वो अमृत के समान उसको देना है। तो इसीलिए महाराज फरमाते जहाँ अमृत मुख बेण के खाने हरे पाने विचार सब बिसरे, राग हरे द्वेष को खोजे जावे, होई लवलीन आदीन भगवान सु, एक करे तार निराधार गावे, करत अलाप कलाप हरे काज रे, ताव सिर से ते सरब सारा, ज्ञान में बात विचार सो सांभळे, नेण में नीर चवे छूटे दारा, राम ही राम रगरो में पुकारे, हर्ष उर्माए प्रेम बारी, दासुक राम के प्रेम जा असले, अंगे मिलत जो रीत सारी। महाराज फरमाते हैं कि प्रेम के अंदर भक्ति से खान हर पान विचार सब बिसरे। जिस समय भक्ति करने लगते हैं उस समय किसी तरह का कोई विचार नहीं, ना खाने का, ना पीने का, ना और विचार। उस समय सिर्फ प्रेम से भक्ति करने का एक ही विचार। और राग हर द्वेष को खोज जावे, और इस चीज का तो पाँव ही ना रहे बस है। खोज जाना यानी कभी आए नहीं जिंदगी में है। राग और द्वेष, अपन राग द्वेष करते ना, ये राग हर द्वेष को खोज जावे, ये प्रेम भक्ति के लक्षण है। और होई लवलीन अधीन भगवान सो, परमात्मा के अधीन होकर रात दिन लवलीन होकर उसमें लगे, और एक करतार निराधार गावे, एक राम जी का ध्यान धारोधार कि मैं मुझे उस पद में मिलना है।
उस परमात्मा में, और करत अलाप कलाप हर काज रे, परमात्मा से मिलने के लिए विलाप करे, कल्पना करे कि मुझे, मतलब कल्पे, क्योंकि मुझे उस परमात्मा से मिलना है इस चीज के लिए। लेकिन अपन संसार के लिए करते हैं, लेकिन भक्ति के लिए नहीं। और ताव सिर सेत सब सारा, और जितना भी दुख आ जाए, कितनी पीड़ा आ जाए, कितना ही कुछ आ जाए, वो भी सहन कर लेते हैं, लेकिन मैं भक्ति नहीं छोड़ूंगा, सतगुरु शरण नाम नहीं छोड़ू, चाहे 3 लोग रे रूठो है। तो ज्ञान में बात विचार सो सामले, और जो ज्ञान कहता है उसका विचार करके अंदर में धारण करे। ये सामलना, नैण में नीर चवे छूटे धारा, और नैणों में वीरे रूपी, ये कि हे परमात्मा मेरे में ये अंग लक्षण, और आपके देश की प्राप्ति कब होगी। और राम ही राम रग रोम पुकारे, रग रग रोम रोम में राम राम है। हनुमान जी महाराज ने कहा ना, रूम रूम में राम राम है, और महाराज भी फरमाते ना, रग रग रोम बोले ररंकारा, ये राम राम करना ये ररंकार। और हरस उरमा ये प्रेम बारी, तो दास शुक्र अंदर में हरस, जैसे जैसे भजन करते जैसे जैसे ज्यादा आनंद, और प्रेम और भारी, और यानी अंदर में प्रेम, ज्यादा ज्यादा प्रेम। और दास सुखराम के प्रेम जहाँ असल है, यदि ऐसे विचार ऐसा प्रेम है, वो असली प्रेम होता है जो अंदर से होता है। प्रेम जहाँ असल है, अंग ए मिलत जो रीत सारी, ये अंग लक्षण चेन मिलते हैं। अपना विचार कर सकते हैं अपन, क्या अपने में ये अंग लक्षण है, तो फिर अपन भी प्रेमा भक्ति कर रहे हैं प्रेम से। और ये नहीं है और मन वाले अंग लक्षण है, तो फिर अपने को पता ही है कौन सी भक्ति अपने पास में है, सिर्फ दिखावे की भक्ति है, प्रेमा भक्ति नहीं है। और अपने को प्रेम से भक्ति करनी है परमात्मा को पाने के लिए। के उठो प्रेम पाखंड सब छूट गया, पीव में जीव सो जाए लागो, मात हर तात कुल लाज सब लोक की, बात विचार सोबर में भागो, चाय जो पीव की दिल भरी लगी, दाबिया जो ये नहीं रेत जाने, हाल जो चाल दे नैण में पार खा, मुख सो बोलियां जगत जाने, गिल गिल कंठ दिल गार उदास से, सपने जीव जाई सुख माने, अब नहीं बिसरे रात दिन बीच रे, कब लूं सुख यो मन जाने, दास सुख राम कोई पीव मेला करे, ताई को मन अरशीस दीजे, अनंत जन्म को बिछड़ो जीवे, मोई उपकार कोई आण कीजे। आत्मा कह रही है, हे परमात्मा, और प्रेम से वीरे से भक्ति कर रही है, और वैसे ही ये विचार अपने अंदर होने चाहिए। इसीलिए महाराज श्री फुरमा कर गए हैं कि मैंने भी यही रास्ता पकड़ा, ऐसे भजन किया, तो अपन सबको ही ऐसे ही करना है।
के उठ्यो प्रेम पाखंड सब छूट गया। अंदर में भक्ति में ऐसा भजन के प्रेम से भजन के दूसरा कोई तरह का पाखंड नहीं। और पीव में जीव सो जाए लागो। महाराज मते ये जीव परमात्मा की भक्ति के अंदर लग गया। और मात अर्थात कुल लाज सब लोग की भक्ति करने के अंदर ये करने की जरूरत नहीं है। चाहे माता पिता बेटा कुल परिवार इनकी शर्म करने की जरूरत नहीं है भक्ति के अंदर, कि यदि मैं भक्ति करूंगा तो ये मेरे को क्या बोलेंगे। और बात विचार सो भरम भागो, इस बात का किसी तरह का विचार नहीं और सब भरम दूर। चाय जू पीव की दिल भारी लगी, अंदर में परमात्मा मिलने की चाहना अंदर में भारी कि मैं कब मिलूं। और दाबियो जोई नहीं रेत छाने, यानी ऐसा प्रेम अंदर में जो किसी से छिपाए हुए नहीं छिपता है, दबाए हुए नहीं दबता है। हाल जो चाल दे नैण में पार खा। और महाराज मत ऐसे भजन करने वालों के हाल चाल नैण बेण से पारख हो जाती है। और मुख सू बोलियां जगत जाने, और जब मुंह से बोल देते हैं तब तो संसार भी जान जाती है कि इनके पास में कौन सा भेद है और इनकी पहुंच कहां तक है। के गिल गिल कंठ दिलगार उदास से, यानी कंठों में गदगद और उदास मन से भजन सपने जीव जाए सुख माने। पहली बात सपने आता ही नहीं है, और आ भी गया तो वो भी उसी सुख का ही कि कब जाकर उसका आनंद लूं, कद उस देश में मिलूं, ये वाला। और अब नहीं बीसरे रात दिन बीच रे, और रात दिन के बीच में दूसरा विचार तक नहीं है। और कब लूं सुख यो मन न जाने, बस एक ही विचार में कब सुख लूं उसका। और दास सुख राम कोई पीऊ मेला करे, बस एक ही विचार, हे परमात्मा, यानी परमात्मा से मुझे कब मिला दे। और ताई को मन हर शीस दीजे, और उसको मैं अपना मन शीस सब दे दूं जो उस परमात्मा से मिलाए। और अनंत जन्म को बिछड़ियो जीव है, क्योंकि अपन अनंत जन्मों से उस परमात्मा से बिछड़े हुए हैं। और मोई उपकार कोई आन कीजे, आत्मा कहती ये उपकार कोई आकर मेरे ऊपर करे। के दिन जो दिन गुरुदेव को कहते, तब हर मन रगरो में सारा, आप कर तार आरब सोरा में, सब अवगत गुरुदेव हमारा। पलक दीदार को सूरत नहीं बिसरे, करते प्रणाम सुन नींद माई। नाम गुरुदेव में सूरत में मंत है, सपना सेंगे बिलाए जाई। देशों दे गुरुदेव सो मिलते, ता दिन सुध कछु बुध ऐसे। दास सुख राम के करते प्रणाम रे, बेण सो कित का कित कैसे। महाराज फरमाते हैं कि दिन जो दिन गुरुदेव को कहते हैं, तब आत्मा क्या कहती है। अंदर से आत्मा महिमा करती है सदगुरु की, मुंह से बनाकर कहने की भी जरूरत नहीं है।
आत्मा महिमा करती है अंदर से कि दिन जो दिन गुरुदेव को कहते हैं, हे गुरुदेव आपको दिन दिन है जो मुझे ऐसा भेद दिया, ऐसा भेद बताया, मेरे घट के अंदर आनंद कर दिया। तब आत्मा महिमा करती है, आत्मा दिन दिन कहती है। और तब हर मन हर रोंग रग रोम सारा, जब रग रग रोम रोम सतगुरु की खुशी में आनंद से आत्मा कहती है और महिमा करती है। और आप करताब आरब सो राम हो, तब आत्मा कहती है कि आप ही करतार हो, आप ही आरब हो और आप ही राम हो। आत्मा मन से जानती है, कहने की जरूरत नहीं है, आत्मा ऐसा समझती है क्योंकि आत्मा बड़ी चतुर सुजान है। और सब अवगत गुरुदेव हमारा, हे गुरुदेव आप ही अवगत हो, सब आप ही हो, आत्मा ऐसा कहती है। और पलक दीदार को सूरत नहीं बिसरे, सतगुरु के दीदार से एक पलक भी सुरता हटती नहीं है। नींद में भी सपना ही वही आता है, चाहे उठे बैठे खाए पिए सोए काम करे, धंधे में भी वही। ऐसा प्रेम जैसे बालक होता है ना, तो खाने में भी उसको माँ चाहिए, सोने में भी उसको माँ चाहिए, खेलने में भी उसको माँ सामने चाहिए, एक पलक भी माँ को नहीं भूलता है। ऐसे ही सतगुरु से आत्मा में प्रेम। और करत प्रणाम सुन नींद माही, और नींद में भी आत्मा उनको प्रणाम करती है कि सतगुरुदेव भगवान मुझे ये भेद मिला है, ये आनंद मिला है। और नाम गुरुदेव में सुरत में मत में, और गुरु महाराज, और जो गुरु महाराज ने निज नाम बताया है सुरता उसी में लगी रहती है रात दिन। और सपना सेंग बिलाई जाई, इसके अलावा दूसरा सपना भी नहीं आता है। सपने में भी यही, ऐसा अंदर में प्रेम। और दे गुरुदेव सु मिलते, जब दूर रहते हैं तब ऐसा प्रेम। और जब शरीर से शरीर मिलता है तब तो ता दिना शुद्ध कछु बुद्ध ऐसे, उस दिन तो प्रेम के अंदर शुद्ध बुद्धि ही भूल जाते हैं। ऐसा प्रेम मिलते ही रग रग हर्षे, मिलिया हर्ष बिछड़िया उदासी, यो छिल छिल जावे। ऐसा सतगुरु के प्रति प्रेम, जैसे मीन बसे जल माई, जल निठिया मर जावे, ऐसो हेत गुरा जिसुरा के जथारी बोड़प जावे। ऐसा प्रेम अंदर में, दूसरा उसको दिखता ही नहीं है। तो दास सुखराम के करत प्रणाम रे, और नींद में भी उनको प्रणाम। और जब देह से देह मिलते तब तो करना ही है। और बेड़ सो कित का केत कैसे, उसको समझ ही नहीं आता मैं क्या कहूँगा क्या नहीं कहूँगा, शब्द ही नहीं निकलते उस प्रेम के अंदर। और जब से दूर रहता है तो सोचता उनसे इतनी बातें करूँगा, ये पूछूंगा, ये बोलूँगा, ये कहूँगा, और जब मिलते शरीर से सारी गायब है, पता ही नहीं रहता क्या पूछना था क्या। पहले सोचता है मेरे को इतनी बातें करनी है, इतना पूछना है, इतना करना है कि सारा टाइम मैं ही लूँगा उनका। और जब मिलते हैं तो कुछ पता ही नहीं कुछ पूछना होता है क्या, शुद्ध बुद्धि भूल जाते हैं उस प्रेम के अंदर। तो ऐसा प्रेम चाहिए, उसको प्रेमा भक्ति कहते हैं। के दूध उफान जो मन वो ऊपड़े, तरंग सो भांग की ले
में घर करे, ता दिन दिन मुझे भाग कहावे। प्रेम का बाण तन माये निसरे, कापिया कर्म सो पाप सारा। उतरी गंग आकाश सो धरण में, नीरवे चालियो शेष धारा। धरण पाताल लग जाय जल पहुँचो, शब्द अंकुर सो उलट उगा। दासुक राम के 7 फुट फोड़ कर, 21 को ढाई घर आद पूगा। महाराज फरमाते हैं कि दूध उफान ज्यों मन वो उफने। जैसे पानी के बिगर दूध कैसे ऊपर आता है, वैसे ही सतगुरु के प्रेम में ऐसे मन में भाव और तरंग सो भांग की लहर आवे। जैसे भांग खाने पर यदि वो हंसता है तो हंसता ही जाता है, और खाता है तो खाता ही चला जाता है, बोलता है तो बोलता ही चला जाता है। वो फिट हो जाती है उसको। जैसे लहरें आती रही तो कहते हैं ना, भांग खाना सरल है लेकिन लहरें लेना दरल है। तो ऐसे ही उसको अंदर में प्रेम की लहरें आती है सतगुरु के प्रति, ऐसे ही लोर अंदर में जिसका वो बखान नहीं कर सकता। और जीव सो जाए आसमान में घर करे, और ये जीव जाकर भजन करके आसमान यानी सत्यलोक में, और ता दिना दिन मुझे भाग कहावे। और विचार कैसा कि जिस दिन मुझे उस देश की प्राप्ति होगी उस दिन मेरा भाग्य दिन दिन है। और प्रेम का बाण तन माये निसरे, यानी प्रेम से भजन करे ये बाण अंदर में। और कांपिया कर्म सो पाप सारा, इतने प्रेम से भजन करे कि कर्म पाप भी पास में नहीं आते हैं, वही कट जाते हैं। लेकिन चाहिए प्रेम, प्रेम से करना होगा। और उत्तरी गंगा का सुंदरण में जब प्रेम से भजन करेंगे तब शब्द आकर अपने अंदर में प्रकट होगा। और उसके साथ में नीरवे चालियो शेष धारा, रग रग रोम रोम में उसका आनंद। और धरण पाताल लग जाए जल पहुँचियो, यानी ये शब्द कंठ कौन, हृदय कौन, मध्य कौन, नाभ कौन, ब्रह्म स्थान, गणेश स्थान, शेष स्थान होते हुए पीछे। और 7 फुट फोड़ कर 21 को ढाई घर आद पूगा। पिंड में भी और ब्रह्मांड में भी, इधर भी ये सातों लोग छेदन करके फुड़ और 21 ये लड़की गांठे ये छेदन करके और फिर जाना होता है। और बाहर भी 7 लोग छेदन करके फिर 9 लोग छेदन करके 21 सुनना। ऊपर भी है 21 सुन, सिर्फ यही नहीं है, वो भी है। और 21 सुन के अंदर छोटी छोटी करोड़ों सुनने हैं उसके अंदर, उन सबको पार करके जाना होता है। और शब्द अंकुर सो उलट उगा, दास सुखराम के 7 फुट फोड़ कर 21 को ढाई घर आद पुगा। वो आदगर जो सत्स्वरूप के ज्ञान को बाण तने माय गरे काब होई, मन तब दूजे ओरे माई आवे। पवन को सूरत मिल चित सो आ पड़े, प्रेम की लेर पाताल जावे।
गिल गिली होत नक चक के बीच में, दूज बेराट त्यों लोक सारा। हले हले होई जो नाभ में पांच रे, शब्द चौंदिस होई सेंस धारा। लक्ष अनेक उपाय सो साजना, गेब खट धर्म की रीत आनी। दास सुख राम के बंद दे तीन रे, उलट आसमान को चढ़ियो प्राणी। महाराज फरमाते हैं कि ज्ञान को बाण तन माई घर काब होई, यानी ज्ञान का बाण अंदर में लगे तन में और गरक ज्ञान से, और मन तब दूजे उर्माई आवे। जब मन भी डरने लगता है कि अब मैं भजन में लग जाऊं नहीं तो मेरी दुर्दशा हो जाएगी, तब मन भी भटकना बंद कर देता है, भजन में लग जाता है। जब प्रेम से भजन करते ना, गरक होके करते हैं तब। और पवन को सुरत मिल चित आप पड़े, और फिर सुरता मन चित ये सब श्वासा के आधार से भजन करने में लग जाते हैं दारोदार। और प्रेम की लहर पाताल जावे, प्रेम से भजन करके पाताल में होकर फिर पीछम से आते हैं। और गिलगिली होत नकचक के बीच में, रग रग रोम रोम में ररंकार की ध्वनि। और दूजे बेराटते लोक सारा, पूरा शरीर इसका अनुभव करता है। और हल होई जो नाभ में पांच रे, जब नाभि में भजन आता है तो पूरे शरीर में हलचल है। और शब्द चौंदिस होई सेंस धारा, यानी शब्द पूरे रग रग रोम रोम में झन झन अनुभव। और लक्ष्य अनेक उपाय सो साजना, गेब खट धर्म की रीत आनी। अनेकों लक्ष्य उपाय खट धर्म सब छूटकर एक यही, सारे इसी में है। और दास सुखराम के बंद दे तीन रे, और जब भजन करते हैं ये हरेक के नहीं लगते, किसी के लगते हैं। जालंधरी बंद, उतान पात बंद और ताट की बंद, लेकिन संत बताने वाले होते तो तीनों ही खुल जाते हैं। और उलट आसमान को चढ़ियो प्राणी, ऐसे उलट कर और आसमान यानी सस्वरूप में जाकर मिलते हैं। तो ऐसे अपने को भी भजन करके उसमें मिलना है। के होई ममेकार ररंकार सो अंग में, रोम सबे राम सो राम बोले। नाद गर नाट्य से मान में घुर रहो, सूरत सो शब्द मिले कमल खोले। शंख की नाल होई दसे पाताल में, कमल खट छेद कर से साया। उपजी लेर मन जोर सो कापियो, डरे प्यो जीव भव अंत आया। जान पाताल सो समंद में ना कियो, वार कछु पार सो ना ये सूझे। रीत विचार सो विद विलायगी, भरे म्यो चित सो संत बूझे। एक सो रात में आवाज आनीसरी, ध्यान दर शब्द को जो ये माई। पयाल के देश में शेष जो मिले म्यो,
भजन करे सोच तू रख नाई, उलट्यो शब्द तब शेर सब दूजियो, बंकड़ी नाल की पोल खुली, सूरत सो जाय पायाल सो उब की, पीछम के घाट दिसे आण जूली, सुरग इकी से कबाण गत घेरियो, सब दे उलास सू पीठ फाटे, सूरवा संत वो बात कर जूझिया, ता दिन निसरिया मेरे घाटे, जाई आसमान आकाश में विराजिया, ता दिन सुख बोचे ने आया, दास सुख राम के त्रिकुटी शेर में, तीन तीर लोक सिर राम पाया। महाराज फरमाते हैं पूरा इस साखी के अंदर पूरा अनुभव, कैसे भजन करने पर होई ममकार अहंकार सो अंग में, यानी रकार मकार के साथ में भजन करने से, सांस उसास भजन करने से, रोम रोम में राम राम बोले, यानी इस शब्द के साथ रग रग रोम रोम में राम राम की ध्वनि, और नाद गरनाटी आसमान में घूर रहे हो, पूरे शरीर में अनुभव होता है, और भजन जब बाहर चला जाता है तो ध्यान वहां होता रहता है, आनंद यहाँ अनुभव होता है। जैसे धन चाहे बैंक में रखा है लेकिन यहाँ जोश रहता है ना उसका, वैसे ही भजन ध्यान वहां होता रहता है और आनंद यहाँ। और सूरत सो शब्द मिल कमल खोले, और जब शब्द आकर प्रकट होता है तब इस सुरता इस शब्द के साथ में सारे कमल छेदन करके शंखनाल होकर और पाताल यानी गुदा स्थान होकर 6 कमल छेदन कर शेष स्थान को पार करके जब शेष के स्थान पर भजन आता है तब अंदर में ऐसा अनुभव होता है कि कहीं मेरा भजन लुप्त ना हो गया हो, क्योंकि वहां पे वो पाताल में चला, मतलब ये अंदर में 3 लोग हैं। तो डर प्यो जीव भव अंत आया, जब उसको लगता है शायद मेरा भजन लुप्त हो गया है, तो जान पाताल सो संबंध में ना कियो, जैसे ऐसे लगता है जैसे समुद्र के अंदर गिर गया हो, ऐसा वार कछु पार सो नाई सूझे, क्योंकि नीचे इसीलिए संत अपने को यहाँ से फटाक से इधर लेके आ जाते हैं ताकि शब्द इधर से सीधा इधर, और रीत विचार सो विद्य विलाएगी, क्योंकि अपन धीरे धीरे जब अपन करते हैं तो यहाँ पे अपने को लगता है शब्द कहाँ चला गया है, और भरम्यो चित ज्यों संत बूझे, जब उसको भरम पैदा होता है तब संतों से पूछता है, जब संत इधर से पीछम के रास्ते ले लेते हैं, बोले गुम नहीं हुआ है, सिर्फ वो अंदर से चला गया है। तो 100 रात आवाज आनी श्री ध्यान धर शब्द को जोय माही, तुम ध्यान धरो और अंदर में भजन करते रहो पीछम के रास्ते। पयाल के देश में शेष ज्यों बिलाई गयो, पयाल के देश में शेष ना के स्थान पर भजन कर सोच तू रखना ही, तू भजन कर सोच मत कर। जब विरमदास जी महाराज मिले तब ध्यान कहाँ करते थे, गिलनी का, मतलब ध्यान तो यहाँ रखते थे और भजन पीछम में चला गया। जब सूरज शब्द का मेल करवाया विरमदास जी महाराज ने और फिर आगे भजन बढ़ाया, और उल्टा शब्द तब शेर सब धूजिया, यानी शब्द पीछम में आया जब पूरे रग रग रोम रोम में अनुभव, और बंकड़ी नाल की पोल खुली, ये बंग नाल की पोल इधर से, और सूरत सो जाए पाताल सो उब की, पीछम के घाट दिशान झूली, सारे इधर के कमल छेदन करके पीछम
और सुरग 21 कबाण गत घेरिया, फिर 21 ये लड़की गांठे। इसको जैसे तीर कबान से निकलती है ना, ऐसे ऐसे इधर से सीधा ऊपर। और शब्द उल्लास सो पीठ फाटे, और जब शब्द यहाँ आता है तो यहाँ से इधर से ये पीठ ऐसे थोड़ा दर्द होने लग जाती है, मतलब ज्यादा नहीं, ऐसे अनुभव होता है, महसूस होता है अपने को। तो सूरवा संत वो भांत कर जूंजिया, और सूरवीर संत भजन करने वाले ऐसे रात दिन भजन करते हैं। और ता दिना नीसरिया मेर गाटे, जब मेरो स्थान पार करके जाय आसमान आकाश में विराजिया। जब ये त्रिकुटी ये 10वें द्वार खोलकर आसमान में यानी ऊपर, ता दिना सुख वो चैन आया, उस दिन वहां पर सुख और चैन यानी आनंद के दास सुखराम के त्रिकुटी शहर में, वो त्रिकुटी शहर और 3 त्रिलोक श्री राम पाया, जो 3 लोगों के ऊपर है उस परमात्मा को पाया। और ऐसा नहीं होता है कि उसको पाने के लिए वापस इस त्रिकुटी में आना पड़ता है? तो ये त्रिकुटी तो पिंड की है, वापस थोड़ी आते ऊपर से नीचे। त्रिकुटी शहर घूमत भाया, तो ये त्रिकुटी शहर में घूमता है क्या? वो त्रिकुटी शहर के ध्यान आसमान आकाश में लागियो, सूरत जो मनवा जाए बेटा, त्रिकुटी शहर में नाद गने गोरे, आद स्थान में आने बेटा, खेचिया नेण सो उलट पट लागिया, दे आसमान बीचे जाए ऊंची, सूरत हर शब्द को मेल जा बिछड़े, ताई आस्तान लग जाए पहुंचा, चंद्र हर सूर दिन रात की गम नई, नाद अनहद सुन रे ते लारा, दास सुख राम के खोल खिड़की दसिया, ब्रह्म यो जीव ही हो ये प्यारा। महाराज फरमाते हैं कि ध्यान आसमान आकाश में लागियो। आकाश कहाँ है? आसमान कहाँ है? वह ध्यान लगा दर, और सुरत जो मनवा जाए बेटा, सुरता और मन वहां जाकर ध्यान किया। और त्रिकुटी शहर में नाद घन घोर है, उस त्रिकुटी शहर में जो अनित के वाजे सुनाई देते हैं। आदि स्थान में आन बैठा, उस होन काल में आदि स्थान वो है। और खेचिया नैन सो उलट पट ला गया। यदि यही है तो फिर जब शरीर छूटेगा तब कहाँ जाएंगे? और शरीर में ही रहता है क्या फिर आत्मा? तो फिर वो खत्म कैसे होती है? यदि यहाँ और यहाँ रहेगी, भाई त्रिकुटी में या 10वें द्वार में जाती है, तो फिर वो खत्म कैसे होता है? मरने के बाद भी नहीं मर सकता वो तो है। यहाँ जाकर थिर हो जाती है क्या? सारे अंग लक्षण चेंज हो जाते हैं इधर। यहाँ क्या, यहाँ से तो बाहर गए हुए हैं, यहाँ से फिर भी नहीं चेंज होते, क्योंकि उस त्रिकुटी 10वें द्वार को पार किए बगैर ये होता नहीं है। और दे आसमान बिछ जाए ऊंची, और ये शरीर नहीं, वो विदे जाती है उधर, ऐसे लगता है जैसे मैं ऊपर जा रहा हूं। और सूरत हर शब्द को मेल जहां बिछड़े, या सूरत शब्द का कहां मेल बिछड़ता है ये तो अपने को पता रहती है। सुरता लगा रहा हूं, भजन अनुभव हो रहा है,
मेल हो रहा है या अनुभव हो रहा है, लेकिन उसमें मिलने के बाद में सत्स्वरूप में एक मेघ हो जाती है। उस समय सुरता और शब्द एक मेघ, उस समय यह सांस भी बंद, मिनट 2 मिनट के लिए, और ताई स्थान लग जाए पहुंचा। और यहां तक जाएंगे तब तक कहां पहुंचेंगे, और कहां सांसा बंद होगी। तो चंद हर सूर्य दिन रात की गम नहीं, और उस देश में ना दिन है ना रात है, ना चंद्रमा ना सूर्य, और नाद अनद सुन रेत लारा, नाद अनद के वाजे भी इधर, ये भी यही रह जाते उल्ली तरफ। और दास सुखराम के खोल खिड़की दशा, वो अनित की बारी, वो सिलसिला खोल कर लांग कर अंदर दशे, और ब्रह्म यो जीव होई भाई, तब वो पूर्ण ब्रह्म होता है, नहीं तो अभी साथ में ही रहता है। तो इसीलिए महाराज अपन से कहते हैं, ऐसे प्रेम से भक्ति भजन करने से अपन को उस देश की प्राप्ति होगी। के लाय सो काम खुदा घट आवे, मेघ सो वेत विचारन आणे, तिर का नीर का सर को, रण में जातन पात पिछाने, गांव में भीड़ गए दिल आरत, मरते मोवनी कारण ठाणे, प्रेम का लच कहे सुखदेव जी, 16 जन नेम नहीं भूल जाने। महाराज सुरमाते हैं, प्रेमा भक्ति के ये अंग लक्षण है कि जैसे कहीं अग्नि लग जाए तो अपन चाहे घर में बाहर किसी के, तो वो देखती है क्या ये अपने घर का है ये पर का है। और खुदा घट आवे, जब भूख लगती है तब ये देखते हैं क्या ये अन्न किसके वहां से आया और कहाँ गया और किसके घर से आया है। उस समय चपा चप चेपा है। और मेघ सो बहत विचार न आने, और जब बारिश होती है तो वो विचार करती है क्या कि मैं मतलब जो रोड़ी होती है उस पर नहीं बारिश करूंगी, अच्छे घरों पे बारिश करूंगी। और तिरका नीर का सर एक हुओ, जब अपने को प्यास लगी हो तो अपन देखते कि पानी कहाँ है और किस चीज का है, तालाब का है, समुद्र का है या नदी का है या मटके का है या किसका है। तिस लगते ही घटक जाते हैं। और रण में जात न पात पिछाड़े, जब रण में जाते लड़ाई करने के लिए वह जाति पाति पूछ पूछ के मारते हैं क्या या लड़ाई करते हैं क्या कि नहीं मेरी जाति का होगा तभी मैं लड़ाई करूंगा है, या मेरी जाति वालों को नहीं मारूंगा और उनको दूसरों को मारूंगा। और गांव में भीड़ गए दिल आरत, यदि गांव में कोई अनर्थ हो जाए, जब अपनी आत्मा ऐसे सोचती है क्या ये तो दूसरा है इसीलिए दुखी नहीं होगी, किसी के भी वहां कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है तो अपनी आत्मा दुखी हो जाती है कि अरे आज तो कितना अनर्थ हो गया है। और मर्द मोहनी कारण ठाणे, मरते समय इंसान कारण देखता है क्या या मोह करता है क्या किसी से। और प्रेम का लक्ष्य कहे सुखदेव जी, महाराज मते जिसको भजन करना है, महाराज के देश की प्राप्ति करनी है तो सो लाज न नेम नहीं पुड़ जाने। भजन करने के लिए ना लाज ना नेम और ना पुड़ देखता है, बस ध्यान करता रहता है, प्रेम से भजन करता है। ऐसो समयो सदा हमारे 8 पोर क्या सांझ सवेरे, 24 घंटे यहाँ होते हैं, वहाँ नहीं है। समय पुल काल वहाँ पे नहीं है, यहाँ पर है।
और इसीलिए अपनी सुविधा के हिसाब से कर लेते हैं। परमात्मा के वहां पे थोड़ी है? के बार चढ़े डरे गांव ओ चाले, चोर को मारत पूलन जोवे, सती के नेम नई दीन कारण, आण के तब ही संग होवे, रण सु भाग गे घरे ओठो, पुल सो बेत कछु नाई जोवे, नाम सु प्रेम लाग्या सुख देव के, लाज मर जाद कछु नहीं होवे। महाराज फरमाते हैं के बार चढ़े डर गाँव चाले, जब गांव पर कभी चढ़ाई करते हैं तो सारा गांव चलकर आ जाता है। और चोर को मारत पुल न जोवे, यदि चोर को मारना है तो अपन टाइम पुल देखते हैं क्या कि नहीं अभी टाइम पुल नहीं हुआ इसलिए मैं इसको मारूंगा नहीं। जैसे ही अपने को पता चलते धड़ाधड़ शुरू हो जाते। और सती के नेम नहीं दिन कारण, और जो सती स्त्री होती है उसके पति के पीछे जलने के लिए टेम्पुल कारण का कोई कारण नहीं है। यदि उसको रात में भी यदि समाचार मिल जाए कि भाई पति शांत हो गए, उसी समय उसके अंदर सत्य प्रकट हो जाता है। और आण कहे तभी संग होवे, और रण सु भाग गे घर ओठो, यदि रण से भागने के लिए टाइम पुल देखते हैं क्या है, बस भागते रहते हैं। तो पुल सो बेत कछु नाही जोवे, उस समय पुल का विचार नहीं करते हैं। नाम सु प्रेम लाग्या सुखदेव कहे, महाराज मते निज नाम से प्रेम लगने पर इसी तरह टाइम पुल की जरूरत नहीं है और ना लाज शर्म की जरूरत है। लाज मर्जाद कछु नाई होवे, के सुख राम आदि घर पहुंचिया, ता दिन या विद हो, ध्यान लाग्यो वाणी कही, सांसो रयो ने को, के सुखराम आदि घर पहुंचिया। महाराज माते ऐसे भजन किया तब आदगर की प्राप्ति होती है। ता दिन या विध हो, उस दिन ये विधि होती है, ऐसे भजन होता है। और ध्यान लग्यो वाणी कही, जब ध्यान लगा और फिर वाणी कही, और अब सांसो रयो न कोई, अब किसी तरह का कोई संशय नहीं है, सांसो नहीं है मोक्ष जिसको ही, नेक भरम नहीं जागे। इस तरह भजन करने पर फिर किसी तरह का संशय शोक कुछ नहीं रहता है। तो ऐसे प्रेम से भक्ति करना है। प्रेमा भक्ति का संपूर्ण एक किशन मामा जी ने, शंकर मामा जी, सॉरी किशन भैया नाम आ गया, शंकर मामा जी ने सभी सत्संगियों को अपने को कि 30 तारीख को शाम को और 1 तारीख को सुबह सत्संग, 31 ही तो बोल रही हूँ, 31 का और 1 का उत्सव होगा ना। हाँ, 31 को भी सत्संग रहेगी और 1 तारीख को उत्सव शोभा यात्रा जो भी शायद रहेगी। तो इसीलिए अपन सबको वहाँ चलने के लिए निमंत्रण है, तो उन्होंने फरमाया है, तो उसके हिसाब से देखना है। और आज अपन थोड़ा ज़्यादा है तो सुविधा के हिसाब से इधर भवन भी है और उधर भी अपन जा सकते हैं, और यहाँ पर भी अपन आराम कर सकते हैं, सुमरन कर सकते हैं, और ऊपर भी है
सुमरन कक्ष, उसमें भी अपन सुमरन कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं। और जैसे जैसे अपने को जहाँ जगह मिले वहीं सुमरन करना है और वहीं आराम